Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 8, Habitat of the Living Things. Habitat क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर लिविंग थिंग्स रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा हैबिटेट आते हैं. अगर हम हाउस में रहते हैं तो हाउस हमारा हैबिटेट है. जिस प्लेस पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है. सो वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर. To remain alive, organisms derive food and other material from the surrounding. जिंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं और दूसरे मटेरियल लेते हैं अपने बाहर के सराउंडिंग से. सो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंडीशन ऑफ वेयर दे लिव. ये किस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कौन से इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे एरिया में रह रहे हैं. तो द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड इट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट. किसी भी ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का जो एरिया होता है वो उसका इन्वायरमेंट कहलाता है. इट इंक्लूड्स फिजिकल सराउंडिंग. फिजिकल सराउंडिंग हो सकता है उस इन्वायरमेंट में जैसे वाटर, एयर एंड सॉइल. क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है या फिर वेट है या फिर वो कोल्ड है. एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग अराउंड, और उसके चारों ओर क्या ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं. तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बना रहे हैं. इन्वायरमेंट में क्या होगा, उसका फिजिकल सराउंडिंग, उसके चारों तरफ का कैसा फिजिकल, वाटर अवेलेबल है, एयर सॉइल कैसी है वहाँ की, क्लाइमेट कैसा है और उसके आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसी हैं. ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट. So habitat. What is habitat? A place where an organism live in nature is called its habitat. एक जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो उसका हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल एंड कैक्टी. डेजर्ट्स में कैमल्स और कैक्टी पाए जाते हैं तो डेजर्ट्स इनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया. Forest of lions and tigers, grasslands of deer and water is the habitat of fishes. तो लायन एंड टाइगर का फॉरेस्ट हैबिटेट हो गया. ग्रासलैंड इज द हैबिटेट ऑफ डियर. ग्रासलैंड में मोस्टली डियर पाए जाते हैं. एंड वाटर इज द हैबिटेट ऑफ फिशेस. फिशेस मोस्टली वाटर में रहती है. तो ये सब उनकी क्या हो गई, हैबिटेट. So there is a variety of habitat on the earth. Habitat provide everything an organism. Habitat जो है एक ऑर्गेनिज्म को हर चीज़ मिल देता है. फूड देता है उसको, शेल्टर एंड फेवरेबल कंडीशन टू सर्वाइव. हैबिटेट से में रहकर वो अपना फूड ले सकते हैं, उनको वो आश्रय मिलता है, शेल्टर मिलता है. शेल्टर मतलब आश्रय, और वो वहाँ पर उनको एवरेज कंडीशन मिलती हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं. वहाँ पे वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने न्यू बेबीज़ को बोर्न कर सकते हैं और फ्लोरिश कर सकते हैं, अपने आप का विकास कर सकते हैं. तो दीज आर सम हैबिटेट. जू भी एक हैबिटेट है लेकिन ये एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है. ये हमारे द्वारा मैन मेड हैबिटेट है बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द लर्निंग अबाउट द एनिमल्स. आफ्टर दैट टाइप ऑफ हैबिटेट, अगर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट दो टाइप्स के होते हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. फर्स्ट वन इज एक्वेटिक हैबिटेट. द ऑर्गेनिज्म लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट. तो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं और उनके हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाता है. इट इंक्लूड ओशन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एंड पोल्स. ये सब क्या हो गई, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स अपना हैबिटेट बनाते हैं. सीज एंड ओशंस जहाँ पे साल्टी वाटर होता है तो वो फॉर्म द मेराइन हैबिटेट, वो मेराइन हैबिटेट बनाते हैं. एंड द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर आर कॉल्ड मेराइन ऑर्गेनिज्म. वेल्स, seals, turtles, starfishes, shark, these all are the marine habitats, जो कि सीज में अपना हैबिटेट बनाते हैं, उन्हें हम मेराइन हैबिटेट कहते हैं. पॉन्ड्स,
पोल्स, लेक्स एंड रिवर्स फॉर्म द फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये तो साल्टी वाटर हैबिटेट हो गया, और पॉन्ड्स, पोल, लेक्स एंड रिवर दे फॉर्म द फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये वाटर सॉल्टी नहीं होता। तो एनिमल लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, वाइल द प्लांट ग्रोइंग इन एक्वेटिक कंडीशन, जो प्लांट एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं उनको हाइड्रोफेट्स कहा जाता है। प्लांट ग्रोइंग इन एक्वेटिक कंडीशंस आर कॉल्ड हाइड्रोफेट्स। जो प्लांट सी के नज़दीक रहते हैं और जो उनको क्या कहते हैं, हम हेलोफाइट्स कहते हैं। ऑल अदर वैरायटी ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट ग्रो इन मॉडरेट इन्वायरमेंट कंडीशन आर कॉल्ड मेसोफिट्स। जो इन्वायरमेंट, जो कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं लेकिन वो मॉडर्न वैराइटीज़ के अकॉर्डिंग सीज के नज़दीक रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मेसोफाइट्स कहा जाता है। आफ्टर द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं उन्हें हम लैंड हैबिटेट कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड एर्बोरियर एनिमल्स। जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं उनको एर्बोरियर एनिमल्स कहते हैं। और प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ ट्रीज, जो प्लांट ट्रीज की सपोर्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लिम्बर कहते हैं। जो प्लांट ट्रीज की सपोर्ट लेते हैं उन्हें क्लिम्बर कहा जाता है। और जो एनिमल्स ट्रीज पर रहते हैं उनको एर्बोरियर एनिमल्स कहा जाता है। monkeys, tree snakes and squirrels are the arborial animals. Birds and insects that fly in the air are called aerial animals. जो birds वगैरह हैं जैसे स्पैरो, ईगल, ये सब क्या हो गए, एरियल एनिमल्स जो कि फ्लाई कर सकते हैं। और जो इनमें इंसेक्ट भी इंक्लूड होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, रिंगवॉर्म, ये सब किस में इंक्लूड होंगे, एरियल्स एनिमल्स में। तो ऑर्गेनिज्म विच लिव इज बोथ एक्वेटिक एज वेल एज ऑन टेरेस्ट्रियल, जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन। जो ऑर्गेनिज्म लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म को एम्फीबियन कहा जाता है। लाइक फ्रॉग एंड टोड्स एंड फ्रॉग्स आर द एम्फीबियंस। तो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उनके रेनफॉल के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़ में कन्वर्ट किया गया है। जैसे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट, टेम्परेट फॉरेस्ट हैबिटेट, बोरेल्ड फॉरेस्ट हैबिटेट, ग्रासलैंड हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, टेंट्रा हैबिटेट एंड माउंटेन हैबिटेट। जो रेन फॉरेस्ट हैबिटेट होती है वो मोस्टली इक्वेटर के नज़दीक होती है। तो इक्वेटर के नज़दीक क्या होता है, मोस्टली सन की रेज ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा हॉट एरिया रहता है और वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। तो दे ग्रो नियर द इक्वेटर एंड दे आर द होम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे इस फॉरेस्ट में टाल ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स और ग्रासेस मोस्टली पाए जाते हैं। लंबे लंबे यहाँ पर ट्रीज होते हैं। रेन फॉरेस्ट क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेन होती है तो इसे रेन फॉरेस्ट हैबिटेट कहा जाता है। दे आर मोस्टली हॉट एंड मॉइस्ट। Next one is temperate forest habitat. Temperate forest are warm and humid during summer. समर में तो क्या रहते हैं, वार्म रहते हैं और ह्यूमिड रहते हैं, बट कोल्ड एंड ड्राई इन विंटर। लेकिन जो विंटर में ये कोल्ड हो जाते हैं। दे हैव deciduous trees. After that, grassland habitat. बोरल फॉरेस्ट हैबिटेट, दे आर मोस्टली उन प्लेसेस पे होता है जहाँ पर शॉर्ट समर का टाइम कम होता है और लेकिन विंटर का टाइम ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होता है बिकॉज देयर इज़ लॉन्ग टाइम ऑफ विंटर। तो वहाँ पर ज़्यादा स्नोफॉल होगा। तो ट्रीज इन बोरल फॉरेस्ट आर एवरग्रीन, वो हमेशा ही ग्रीन रहते हैं। दे आर कॉनिकल इन शेप, वो शेप में कॉनिकल होते हैं, लाइक दिस कॉनिकल शेप होती है उनकी। एंड दिस शेप्स आर नीडल लाइक, उनकी लीव्स नीडल की तरह होती है। नीडल मीन्स एक सुई की तरह होती है। आफ्टर दैट ग्रासलैंड हैबिटेट, जो ग्रासलैंड हैबिटेट होती है दे आर मोस्टली हॉट एंड पार्शली ड्राई एरियाज पर होती है। ग्रासलैंड हैबिटेट्स वेयर ग्रास आर द मेन प्लांट्स एंड ट्रीज आर फ्यू।
यहाँ पे मोस्टली ग्रास होता है और ट्रीज बहुत कम होते हैं। ग्रासलैंड प्रोवाइड होम एंड फूड टू बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। तो ये ग्रासलैंड्स होता है, ये हर्बीवोर्स और कार्निवोर दोनों को ही होम और फूड देता है। जीब्रास, जिराफ, डियर्स, बुफेलोज, एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स जो कि ग्रासलैंड्स में रहते हैं, और लायंस, टाइगर्स, फोक्सीज, these are the herbivores that are carnivores that are found there। तो ग्रासलैंड पर जो होता है वो हर्बीवोर्स भी रहते हैं और कार्निवोर्स भी रहते हैं, और ये मोस्टली हॉट एंड ड्राई एरिया होता है, और यहाँ पर मोस्टली ग्रीन ग्रास होता है। So up to here you will read today. Okay students, read it and be ready for test on tomorrow. Okay, thank you.